हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। मैं दीप त्रिवेदी। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि क्या है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री क्लास 12th का एक चैप्टर है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसके अंतर्गत ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया बच्चों, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन। दो लाइंस हैं जिनकी क्या है, हमें वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दे दी गई है और कही रहा है कि क्या इन दो लाइनों के बिटवीन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या एच डी की क्या वैल्यू होगी, उसको क्या करना, आपको बताना है। तो देखो क्या है कि ये देखो हमको दो लाइन दी गई है। किसमें है लाइन, लाइन हमारी 3D स्पेस में है। ठीक है बच्चों, मतलब थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है। तो क्या हो जाएंगे, तीन एक्सिस होंगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब उसमें क्या करनी, इन दोनों लाइन और दो जो लाइन की इक्वेशन है वो किस फॉर्म में दिया गया, तो वेक्टर इक्वेशन है। वेक्टर इक्वेशन होता है, कार्टेशियन इक्वेशन होती है। ये जो दो लाइनें में दी गई है क्या है, वेक्टर। हमें मालूम है, क्या जानते हैं कि वेक्टर आर इक्वल टू होता क्या, वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी होता है। वेक्टर इक्वेशन हमने पढ़ रखी है, ठीक। लेकिन हम पहले ये समझ ले रहे हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जो बात कर रहा है लाइंस की, तो वो एक्चुअल में बात किसकी कर रहा है, कौन सी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो बेटा देखो, समझ लेते हैं। ये क्या है, हमने मान लिया, हालांकि 3D में है तो हमने क्या करना है, लेट कर रहा है कि 3D में ये दो लाइनें हैं, क्या L1 और L2 दो लाइनें हैं। पहले इसका क्या थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, फिर क्या करेंगे, हम शॉर्टेज डिस्टेंस को फाइंड करेंगे, तो हमको क्या हो जाएगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों, हमने क्या मान लिया कि एक L1 लाइन है, एक L2 कहाँ है, 3D स्पेस में, ठीक। तो जो शॉर्टेज डिस्टेंस की बात करता है वो क्या होता है कि हमने यहाँ से L1 से क्या L2 पे जो परपेंडिकुलर हाइट, मतलब परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, या इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया जाए, या इससे इस पे परपेंडिकुलर L1 से L2 में ड्रा कर दिया जाए, या L2 से L1। जो ये डिस्टेंस है, इसी को क्या कहते हैं, जो D से हमने डिनोट किया, इसी को क्या कहते हैं बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या क्या निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकाल रहे हैं, उसी को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से क्या कर रहे हैं, नाम से दे रहे हैं। बट ये कंडीशन है कि निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए कई टाइप्स की कंडीशंस हो सकती हैं। हम क्या, इस जो वीडियो लेक्चर है ये क्या है, दो बार 2020 और बाद 2020 और 2023 दो क्या हुआ, सन में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे हम, क्या इस वीडियो लेक्चर में वेक्टर इक्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे और थोड़ा बता देंगे कि कैसे निकालते हैं, और फिर क्या है, एक वीडियो लेक्चर उसमें लाएंगे जिसमें क्या हो जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म के ले आएंगे, जिससे उस एचडी में अगर क्या इक्वेशन दी जाए कार्टेशियन में, तब कैसे निकालते हैं। तो थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट को और क्या करते हैं, समझते हैं। देखो बच्चों, भाई क्या है कि अगर हम आपको बता दें कि क्या है, कोई भी दो लाइनें हो तो उनकी क्या कंडीशन हो सकती है, कोई दो लाइनें हैं 3D स्पेस में, तो क्या कंडीशन हो सकती है। एक तो फर्स्ट नंबर पे ये हो सकती है बच्चों कि वो क्या लाइनें हो, इंटरसेक्टिंग लाइन हो। कैसी लाइनें हो, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि वो एक कॉमन पॉइंट से दोनों क्या हो रहे हैं, L1 और L2 दोनों लाइनें जो है 3D में, वो क्या कर रहे हैं, एक कॉमन पॉइंट से होकर क्या कर रहे हैं, जब गुजर रही है या पास हो रहे हैं, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक। जब और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है बच्चों कि वो दोनों लाइनें कैसी हो, पैरेलल। क्या हो, दोनों लाइनें पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या हो जाएगा, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे है, ये L1 है, ये L2। पैरेलल का मतलब बच्चों ये होता है कि इनके बिटवीन की जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक। तो एक क्या हो सकता है, ये केस हो सकता है, इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा हो सकता है। अब देखना पड़ेगा कि ये लाइनें कौन सी कंडीशन, इंटरसेक्टिंग वाली है, पैरेलल वाली। और तीसरा केस और बनता है बच्चों, वो थर्ड केस को नाम क्या देते हैं हम, थर्ड केस जो कहलाता है उसको बोलते हैं स्क्यू लाइंस। क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस, स्क्यू लाइंस। अब अब बात ये है कि स्क्यू लाइंस क्या होता है, हिंदी में इसको विषम तली की रेखाएं बोलते हैं। अब स्क्यू लाइंस की बात करें तो स्क्यू लाइंस कैसे होती हैं, तो याद रखना बच्चों कि क्या होता है, नीदर इंटरसेक्टिंग और नॉर पैरेलल, ठीक। ना तो वो इंटरसेक्ट करेंगी और ना ही वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ना तो ये वाला इंटरसेक्ट कर रही है, ना ही ये क्या है आपस में पैरेलल है। तो उस वाले बच्चे केस को हम लोग को क्या कहते हैं,
एसक्यू लाइन्स, उसको स्क्यू लाइन्स के नाम से हम लोग जानते हैं। अब हमें कंडीशन इंटरसेक्टिंग, जब दो लाइनें क्या कर रही हैं ऐसे दे दी जाएंगे, दो इक्वेशन नहीं दी जाएंगे, अब कह देगा बताओ कि शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगी। तो याद रखना अगर वो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो याद रखना कि शॉर्टेज डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। अब निकालते कैसे भाई, निकालें कैसे, 0 कैसे निकालेंगे, ये भी एक बात है, तो उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन थोड़ा पहले इसको समझते हैं। पैरेलल, पैरेलल का केस क्या होगा बच्चों, पैरेलल का केस में याद रखना क्या कि एक L1 और L2 दो लाइनें दी जाएंगी। किस टाइप से दी जाएंगी, देखो जिसमें दे दी जाएगी वेक्टर R इक्वल टू A1 वेक्टर क्या होता है, जिससे हमारी लाइन क्या करती पास करती, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, लैम्डा क्या है नॉन जीरो स्केलर, और क्या है बी वेक्टर। अब बी वेक्टर क्या होता है सभी जानते हैं, बी वेक्टर जो क्या होता है पैरेलल वेक्टर, एक लाइन जा रही है ठीक, और उसी के क्या है पैरेलल, ये एक लाइन जा रही है ठीक, यहाँ A1 से क्या कर रही है, ये A1 जो पॉइंट है यहाँ से क्या हो रहा है गुजर रही ये लाइन, और ये क्या है वेक्टर बी, तो ये भी क्या हो जाएगा वेक्टर बी पैरेलल ठीक। तो याद रखना अब और एक इक्वेशन L2 बराबर क्या दे दी जाएगी, ये कोई मान ले क्या हो जाएगा A2 से पास कर रही है, ये क्या कर रही है हमारी A2 से पास कर रही है ठीक। और क्या हो जाएगा, याद रखना अगर ये पैरेलल लाइनें हैं तो इसका वेक्टर भी और वेक्टर भी दोनों क्या रहेंगे सेम रहेंगे, क्योंकि क्या है पैरेलल वेक्टर है ठीक। मतलब इस टाइप की जब फॉर्म दे दिया जाए हमको कि ये बी वाले क्या रहे दोनों के सेम रहे, पैरेलल का केस है, बट ये A1 A2 अलग अलग हो जाता है। जब इस टाइप की हमें इक्वेशन वेक्टर का इक्वेशन फॉर्म दी जाएगी तो हम समझ जाएंगे वो केस किसका चल रहा है पैरेलल का। अब जरा हम एक बार अपने क्वेश्चन पे निगाह मारते हैं, देखो क्या दिया गया, ये A1 होगा ये A2 ठीक, ये बच्चों क्या होगा बी वेक्टर, लेकिन ये क्या दोनों सेम है, देखो यहाँ बी भी दोनों सेम है, यहाँ पर ये देखो जो क्या है सेम दिया गया क्या, नहीं ये डिफरेंट है, मतलब ये क्या है ये पैरेलल का केस नहीं है। अब देखो स्क्यू लाइंस की बात करते हैं, जो क्या है नीदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल की बात कर रहा है। तो स्क्यू लाइंस होती क्या है, तो स्क्यू लाइंस के बच्चों केस दिया जाएगा, एक L1 लाइन दे दी जाएगी और एक L2, कैसे दे दी जाएगी देखो, तो वेक्टर R बराबर यहाँ भी क्या हो जाएगा A1 वेक्टर प्लस, अब बच्चों यहाँ के पैरेलल है नहीं है, तो ये बी वेक्टर क्या हो जाएगा दोनों का सेम नहीं होगा, दोनों लाइन का इसका पैरेलल अलग होगा और इस लाइन का पैरेलल अलग होगा, मतलब क्या हो जाएगा। अब पैरेलल का समझो, ये दोनों क्या लिखा है आपस में पैरेलल है, बट यहाँ पर ये दोनों क्या है ना तो इंटरसेक्ट कर रही है और ना ही क्या है पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ लैम्डा टाइम्स तो हो जाएगा, लैम्डा क्या है नॉन जीरो स्केलर, बट याद रखना ये क्या हो जाएगा बी वेक्टर की जगह यहाँ पर कोई मान ले क्या है B1 वेक्टर है ठीक। अब L2 का क्या हो जाएगा, L2 एक लाइन दे दी जाएगी वेक्टर R बराबर A2 वेक्टर, A2 वेक्टर से पास कर रही है लाइन प्लस म्यू टाइम्स आप क्या हो जाएगा B2 वेक्टर, देखो यहाँ पर हमने क्या किया है B1 इस लाइन का पैरेलल अलग मानना है, इस लाइन का पैरेलल अलग, और ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है, क्योंकि इसका केस है एस्क्यूलेंस। एस्क्यूलेंस होता क्या बच्चों, नीदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, ना तो कभी क्या करेंगे इंटरसेक्ट करेंगे और ना ही पैरेलल होंगे। तो देखो ये क्या पैरेलल में हमने लिख दी लाइन इस टाइप की दी जाएंगी, और क्या स्क्यू लाइन इस टाइप की दी जाएंगी। हम क्या कर लेंगे आइडेंटिफाई, देखो फोर से ये देखो A1 और ये क्या हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 वेक्टर, ये क्या है बच्चों A2 वेक्टर और म्यू टाइम्स ऑफ B2 वेक्टर, ये दोनों अलग अलग है। तो हम इतना तो समझ गए कि ये स्क्यू लाइंस का केस दिख रहा है, बट क्या ये इंटरसेक्टिंग हो सकता है। तो बच्चों कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ L1 L2 लिखा है सर ने, यहाँ भी L1 L2, यहाँ नहीं होता है कि लाइनें कैसे हो। याद रखना बच्चों जो स्क्यू लाइंस में जब जिस टाइप की लाइनें होती इसी टाइप की इंटरसेक्टिंग में भी दी जाएंगी, मतलब A1 और B1 अलग होंगे और A2 B2 ये सेम दिया जाएगा, बट हम पहचानेंगे कैसे कि SD 0 है, तो उसके लिए भी बता रहे हैं। अगर बच्चों क्या हो जाएगा पैरेलल का केस बन रहा है, क्या बन रहा है हमारा पैरेलल का मतलब लाइनें इस टाइप की जा रही है, वेक्टर R इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर, और L2 एक लाइन दे दी जा रही है किसमें 3D में, वेक्टर R इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस यहाँ पर क्या है एक नया स्केलर ले लेते हैं जो कि नया स्केलर होगा ठीक, म्यू टाइम्स ऑफ क्या बी वेक्टर। इस टाइप की लाइनें दी गई तो हम SD कैसे निकालेंगे, मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों इसके लिए क्या निकालने का तो तरीका है, हम आपको बता सकते हैं प्रूव करके, लेकिन सबसे अच्छा तरीका आप फार्मूले को क्या कर लें एक दो बार प्रैक्टिस कर लें, सबसे बेस्ट तरीका है निकालने का वही क्या फार्मूले का यूज करना।
तो बच्चों इसको लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। क्या करेंगे, देखो A2 माइनस क्या कर देंगे, A2 माइनस A1 लिख देंगे, क्या A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर लिख लिए। ठीक, A2 माइनस A1 वेक्टर की हमने क्या कर ली, वैल्यू निकाली। ठीक, और यहां पर क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, किससे, दोनों के पैरेलल वेक्टर क्या है, समान है, तो जो पैरेलल वेक्टर होगा उसी से क्या करा देंगे, जो A2 माइनस A1 की जो वैल्यू आएगी वो भी एक वेक्टर होगा, उससे क्या करा दे, क्रॉस करा, किसका क्रॉस करा देंगे, पैरेलल वेक्टर से क्या करा देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। अब समझेंगे, जिससे हमने क्रॉस कराया, याद रखना उसी के मैग्नीट्यूड या मॉडुलस से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, उसी से क्या करेंगे, मॉडुलस से डिवाइड। हालांकि मॉडुलस बोलना बहुत गलत होगा, क्योंकि वेक्टर का हमेशा क्या लिया जाता है, मैग्नीट्यूड होता है, और रियल नंबर का मॉड लिया जाता है। ठीक, तो इसका हम ये ले लें। अब बच्चों ये शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला हो गया, बट डिस्टेंस क्या कभी नेगेटिव में हो सकती है, नेवर। तो याद रखना, जो ऊपर की क्वांटिटी है इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, मॉडुलस लगाना पड़ेगा। या आप क्या कर सकते हैं, नए, अगर ये तो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी क्योंकि अमाउंट लगा हुआ है, मैग्नीट्यूड लिया जा रहा है, तो या तो क्या करें, पूरे में ही लगा दें। ठीक, तो आप क्या करें, यहां से हमें आपको समझ में आ गया होगा कि अगर पैरेलल का केस है तो हमें क्या लगाना है बच्चों, A2 माइनस A1 वेक्टर का क्या क्रॉस करा देंगे, वेक्टर B से उसी के मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे, तो शॉर्टेज डिस्टेंस मिल जाएगी। जब लाइनें कैसी होनी चाहिए, दोनों लाइनें 3D स्पेस में पैरेलल होनी चाहिए, मतलब इस टाइप की इक्वेशन दी जाए, ये वेक्टर इक्वेशन है, नॉट कार्टेशियन इक्वेशन। बट एसक्यू लाइंस का बच्चों केस क्या है, अगर एसक्यू लाइन है, क्योंकि हमारा देखो सवाल जो बन रहा है किसका है, एसक्यू लाइंस का ही केस दिया हुआ है, तो याद रखना बच्चों एसक्यू लाइंस का केस हो सकता है इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है कि देखिए ऐसा ना, इसका भी यही फॉर्म, तो दो में केस एक होगा, या एसक्यू होंगे या इंटरसेक्टिंग। अगर इंटरसेक्ट कर रही हो तो जीरो वैल्यू आ जाएगी, अदरवाइज नहीं तो कुछ वैल्यू आएगी। देखो अगर एसक्यू लाइंस है मतलब नीदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, मतलब A1 अलग दिया जाए और B1 भी अलग है, A2 अलग है और B2 भी अलग दिया गया पैरेलल वेक्टर। तो बच्चों इसके लिए भी एक फार्मूले का क्या करेंगे, यूज कर लेंगे, और इजी तरीका है सबसे, नहीं तो हम निकाल सकते हैं प्रूव करके, लेकिन उसकी कोई नीड है नहीं। क्या यूज करेंगे फार्मूला, और बच्चों इसका हर साल बोर्ड में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है, तो जरूर तैयारी करें इसकी। देखो क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का फार्मूला बता देते हैं इसका, शॉर्टेज डिस्टेंस का। तो बच्चों इसका शॉर्टेज डिस्टेंस का कोई दिक्कत नहीं है, इसको अगर मालूम है तो ये क्या कर लेंगे, इजीली निकाल लेंगे। कैसे, A2 माइनस A1 किया था वेक्टर, सेम यही कर रहे हैं, A2 माइनस A1 वेक्टर, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ठीक कर दिया। अब देखो यहां पर हमने क्या किया था, क्रॉस किया था, किससे, पैरेलल वेक्टर से। ठीक, बट क्रॉस नहीं करना है, क्रॉस का अपोजिट डॉट प्रोडक्ट, तो क्या लगाएंगे, डॉट। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ क्या किया था, पैरेलल वेक्टर B से क्रॉस करा दिया था, यहाँ डॉट करा रहे हैं, तो पैरेलल वेक्टर, लेकिन यहाँ पर तो दोनों में कॉमन था तो एक ले लिया था, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, अलग अलग पैरेलल वेक्टर है। तो याद रखना हम क्या कराएंगे, यहाँ पर उसी से क्या किया था, क्रॉस किया था, तो यहाँ पर दो अलग अलग वेक्टर है, तो उनका क्या ले लो, क्रॉस कर लो, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। ठीक, निकाल लिया, और जो यहाँ पर था उसी से मॉडुलस से डिवाइड किया गया था, मैग्नीट्यूड लिया गया था, तो हम क्या करें, इसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, मतलब B1 वेक्टर का क्रॉस B2 वेक्टर से क्या कर दिए, डिवाइड। अब बच्चों ये क्या है, यहाँ पर भी ये हमको क्या हो जाएगा, जो भी क्वांटिटी नेगेटिव की तो हमको मिलनी नहीं चाहिए डिस्टेंस, तो हम क्या लगा दें, पूरे में ही क्या लगा दो, हालांकि ऊपर लगा सकते हैं लेकिन पूरे में क्या लगा दिया हमने, ठीक है, क्या लगा दिया, मॉडुलस लगा दिया, जिससे पॉजिटिव में वैल्यू आ जाएगी। तो ठीक है बच्चों, ये तो पैरेलल का केस समझ में आ गया, और एसक्यू लाइंस का केस हमको समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या करें, लेकिन इंटरसेक्टिंग के लिए, तो इंटरसेक्टिंग के लिए बच्चों लाइन इसी टाइप की दी जाएंगी जिस टाइप की ये दी गई, मतलब A1 B1 A2 B2 अलग अलग दिया गया होगा, लेकिन शॉर्टेज डिस्टेंस हम निकालेंगे कैसे, तो याद रखना जो इसका न्यूमरेटर पोर्शन है ये हमें पूरा नहीं चेक करना है, जिस सिर्फ इसको चेक करेंगे, किसको, शॉर्टेज डिस्टेंस हमें निकालनी है, दी जाएंगी क्वेश्चन इस टाइप से, तो क्या निकाल लेंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों, इसका जो न्यूमरेटर का पोर्शन मतलब A2 माइनस A1, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का डॉट कराया गया था, देखो किससे, B1 वेक्टर का क्रॉस कराया गया था, किससे, B2 वेक्टर। ठीक है, बस इसको ये क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे,
क्यों, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो सीधे भैया डॉट जब कर लो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी मिलती है, मतलब कुछ क्या हो जाएगा स्केलर में मिलेगा कुछ भी वैल्यू। ठीक, तो बच्चों यही से शॉर्टेज डिस्टेंस मिल जाएगी अगर इसकी वैल्यू क्या आ गई जीरो। क्या, अगर इसको हमने सॉल्व किया वैल्यू क्या मिल गई जीरो मिल गई हमको, तो हम समझ जाएंगे क्या कि इंटरसेक्टिंग का केस है। ये लाइनें दोनों आपस में कैसी हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस क्या मिल रही जीरो मिल रही है। ठीक बच्चों, तो यहाँ से हमने क्या कर लिया कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब हम क्या करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं इसको नोट कर लें और हम क्या अपने क्वेश्चन को तरफ क्या करते हैं देखते हैं कि अपने क्वेश्चन को कैसे इजीली में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बच्चों हम क्या करें, हम अभी इस इंटरसेक्टिंग एसक्यू, तो हम एसक्यू मान कर क्या कर रहे हैं अभी पहले इसको निकालेंगे और देख लेंगे अगर जीरो नहीं आ रहा तो मतलब क्या आ जाएगा, ये पूरा केस सॉल्व करेंगे शॉर्टेज डिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो पहले क्या करें आप इंटरसेक्टिंग का केस ना मान के सबसे पहले क्या करें इसको सॉल्व करेंगे। इसको तो पहले निकालने पड़ेगा, अगर इसका डॉट जीरो नहीं आ रहा है तो मतलब समझ जाएंगे क्या हो जाएगा कि ये क्या स्क्यू लाइंस है, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा इंटर। और पैरेलल का केस तो बिल्कुल डिफर ही है, सीधे देख के ही बच्चे के साथ क्या हो गए समझ जाएंगे कि अगर सेम है तो यहाँ पर याद रखना है एक चीज, कभी कभी ये भी कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर 2 दे देता ना तो बाहर क्या हो सकता था कॉमन आ जा सकता है, बट यहाँ पर साइन डिफर है, मतलब अगर साइन ये सब कुछ क्या हो जाए सेम हो जाए और कभी कभी क्या है कोई नंबर कॉमन आ जाता है तब भी वो पैरेलल हो जाती हैं। तो बच्चों क्या करते हैं ये आप इतना नोट कर लें, अगर आप समझ लें फिर हम क्या करें अपने क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। बच्चों हमारा ये क्वेश्चन दिया गया था फाइंड शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन लाइन। दो लाइन क्या है 3D में दी गई हैं, एक ये है एक ये, और दोनों के बिटवीन के हमें परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस उसी को हम शॉर्टेज डिस्टेंस कह रहे थे, उसी शॉर्टेज डिस्टेंस को यहाँ फाइंड करेंगे। 2 बार आया हुआ सवाल है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हमने आपको बता दिया कि क्या इंटरसेक्टिंग लाइन पैरेलल लाइंस और स्क्यू लाइंस, जिसमें पैरेलल वाली कट गई हमारा क्या हो जाएगा स्क्यू लाइंस की तरह हम अभी लेट कर रहे हैं और इसको क्या करते हैं वैल्यू लिख देते। तो आप क्या करें सबसे पहले कैसे करेंगे भाई इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन क्या होती है वेक्टर आर इक्वल टू पहली वाली लाइन क्या थी a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या था b1 वेक्टर ये थी। तो यहां से पहले नंबर पे क्या करेंगे कंपेयर कर दो। तो देखो वेक्टर a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी लिख लो यहां से a1 वेक्टर इक्वल टू मिल जाएगा क्या आई कैप प्लस क्या 2j कैप और क्या बच्चों प्लस k कैप। ठीक लिख लिया और क्या है देखो b1 वेक्टर, तो b1 क्या हो जाएगा ये वेक्टर b1 वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक, और दूसरी वाली जो लाइन हमने माना था ये तो L1 को माना था, L2 को क्या माना था L2 को हमने माना था बच्चों वेक्टर r इक्वल टू क्या था a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर। क्यों b1 वेक्टर b2 क्यों पैरेलल नहीं है अलग अलग है, इसलिए क्या हो जाएंगे हमें सेम नहीं लेना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जब कंपेयर कर दोगे तो यहाँ से a2 वेक्टर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी ये दिया गया है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप और b2 वेक्टर की वैल्यू दी गई है कितना है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक, तो हमने क्या कर लिया a2 और b2 सबकी वैल्यू लिख ली। ठीक बच्चों ये देखो हमको क्या दी गई a1 है b1 है a2 है b2 सबकी कंपेयर करके वैल्यू निकाल ली। और बच्चों हमने बताया था इसकी शॉर्टेज डिस्टेंस एसक्यू लाइंस का क्या निकालेंगे एसक्यू की ही जनरली क्या हो जाएगा इंटरसेक्ट के लिए जनरली क्वेश्चन है बोल देता है, लेकिन एसक्यू लाइंस के लिए क्या करते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है तो क्या होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का डॉट करा देते हैं किससे b1 वेक्टर का क्रॉस b2 वेक्टर और क्या करते हैं इसी के मॉडुलस से क्या करते हैं b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का जो मॉडुलस था इसी का मॉडुलस से क्या कर देते हैं डिवाइड करा देते हैं पूरे में मॉड लगा लेते हैं। ठीक ठीक, तो ये हमें शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला मिल गया, तो हम यहाँ क्या कर लें इसको यूज कर लें और शॉर्टेज डिस्टेंस अपनी क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। तो देखो शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला क्या करें यूज कर लें क्या है देखो क्या है a2 माइनस a1 ये फार्मूला आप क्या करें यहाँ लिख सकते हैं ऐसे बीच में लिखना है बाद में वैल्यू पुट करनी a2 माइनस a1 a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। ठीक, तो क्या कर दें यहाँ सॉल्व कर लें अलग अलग निकाल लेते हैं फिर वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो
A2 वेक्टर माइनस क्या कर लें A1 वेक्टर। देखो A2 माइनस A1 करोगे तो A2 कहाँ ये और A1 ये, तो 2i कैप है, 2i कैप में क्या करेंगे i कैप को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। चाहे आप क्या करें लिख भी सकते हैं, लिख के कर ले। अच्छा चलो 2i कैप और क्या माइनस जे माइनस के कैप, माइनस जे माइनस के कैप नेगेटिव क्या है आई कैप प्लस 2j कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस का k कैप, प्लस का k कैप। ठीक ये अब यहाँ से A2 माइनस A1 देखो निकालो, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा 2i कैप में i कैप जाएगा कितना हो जाएगा i कैप माइनस जे माइनस का 2j कितने हो जाएंगे, तो माइनस के आ जाएंगे कितने 3j कैप मिल जाएगा। ठीक अब माइनस का k और ये भी माइनस का k, ठीक तो माइनस का क्या आ जाएगा 2 टाइम्स का k कैप। ठीक मिल गया A2 माइनस A1 की वैल्यू मिल गई। और क्या निकालना है वेक्टर V1 क्रॉस वेक्टर V2। अब बच्चों में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, V1 वेक्टर का जो है क्रॉस करना है किससे V2 वेक्टर। और क्रॉस प्रोडक्ट तो सभी को बच्चों को मालूम है कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। तो क्या करेंगे डिटरमिनेंट का यूज कर लो, क्या होता है आई कैप जे कैप के कैप। फर्स्ट वाली रो में तो यही लिखते हैं, सभी को मालूम होगा, डिटरमिनेंट में भी पढ़ा होगा, आई कैप जे कैप के कैप लिखते हैं, क्योंकि ये आई कैप क्या होता है एक्स एक्सिस के एलॉन्ग यूनिट वेक्टर, जे कैप क्या होता है वाई एक्सिस के एलॉन्ग यूनिट वेक्टर और के कैप जेड एक्सिस के एलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है। बच्चों साइन क्या चलता है प्लस है माइनस है प्लस है। ठीक अब देखो सेकंड रो पे क्या लिखते हैं, सेकंड रो पे V1 वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट, V1 वेक्टर क्या है ये इसके स्केलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा आई कैप का मल्टीप्लाई में क्या 1 है कि नहीं, तो मतलब स्केलर कंपोनेंट जो इसके आई कैप के क्या कोफिशिएंट हो, तो इसके मल्टीप्लाई में क्या 1 तो 1 और जे कैप के -1 किसकी बात कर रहे हैं कोफिशिएंट इसके जो मल्टीप्लाई में के कैप का 1। ठीक अब दूसरे में क्या हो जाएगा V2 वेक्टर, V2 वेक्टर का लिख लो स्केलर कंपोनेंट, तो क्या हो जाएगा 2 1 2 2 1 2। ठीक बच्चों अब क्या करें इसको एक्सपेंड कर लें, हम क्या वेक्टर V1 क्रॉस वेक्टर V2 की क्या निकालें वैल्यू निकालें। देखो क्या आ जाएगा एक्सपेंड कर लो जरा, तो अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा आई कैप, क्या करते हैं जो आई कैप लेंगे उसके एलान क्या करेंगे उसके सामने की रो और कॉलम को क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं, तो इसकी रो और कॉलम को छोड़ दो तो क्या मिला ये मिला। अब क्या करते हैं 2 का मल्टीप्लाई -1 कितना आएगा -2 बिटवीन में माइनस फिर 1 का 1 1 फिर बिटवीन में किसका साइन है -j तो माइनस का j कैप। अब क्या करें देखो उसके सामने की रो गई और उसके सामने की कॉलम गया, ये रो गई इसके सामने की और कॉलम बचा क्या ये 2 का मल्टीप्लाई 1 में कितना आ गया 2 और बिटवीन में क्या लगता है माइनस और 2 का मल्टीप्लाई इसमें क्या आ जाएगा 2। ठीक प्लस के कैप के सामने की रो कॉलम गया तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 और माइनस। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस का 2 कितना आ जाएगा माइनस का 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक तो यहाँ से देखो बच्चों कितनी वैल्यू माइनस का 3 आई कैप और ये तो क्या होगा 0 होगा। ठीक ये क्या हो जाएगा प्लस का 3 टाइम्स ऑफ के कैप। ठीक अब बच्चों हमें इसकी भी वैल्यू मिल गई और इसकी भी वैल्यू मिल गई। देखो नीचे मॉडुलस से भी डिवाइड किया गया है तो मॉड निकाल लेंगे, अगर इसका डॉट हमें 0 नहीं मिला तो क्या करेंगे इसका मॉड निकाल लो पहले। यहाँ से क्या हो जाएगा V1 वेक्टर क्रॉस V2 वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका सभी को मालूम होगा कि कैसे इसका निकालते हैं मॉडुलस से मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आई कैप के स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस के कैप इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे है नहीं तो जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देते हैं 0 हो गया 3 का स्क्वायर। ठीक बच्चों तो यहाँ से देखो कितनी मिली 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 9 18 हो जाएगा। ठीक क्या हो जाएगा रूट का 18। ठीक तो यहाँ से रूट 18 की वैल्यू क्या करें 9 2 18 3√2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा इससे 3√2। ठीक ये मिल गया बच्चों। अब देखो हम अपने फार्मूले पे क्या कर लें वैल्यू पुट कर लें शॉर्टेज डिस्टेंस हमको मिल जाएगी, तो यहाँ से मिल जाएगा SD पहले ऊपर की वैल्यू रखते हैं और 0 अगर ये हो गया तो तुरंत जान जाएंगे कि इसकी इंटरसेक्टिंग का केस है तो ये इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो पहले इसको निकाल लेते हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाए A2 - A1 की वैल्यू रखो ये मिली देखो A2 - A1 क्या हो जाएगा
आई कैप माइनस 3j माइनस 2k माइनस का 3j कैप माइनस का 2k कैप डॉट। अब देखो b1 वेक्टर क्रॉस b2 क्या हो जाएगा, ये आता माइनस का 3i कैप माइनस का 3i कैप प्लस क्या 3k कैप 3k कैप, ठीक, अपान इसके मॉड की अगर बात करें तो हमने निकाल लिया, चलो रख देते हैं, लेकिन इसको ऊपर डॉट देखते हैं 3√2। ठीक, अब इसका डॉट प्रोडक्ट करा दो बच्चों। तो देखो इसका अगर डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो ये डी क्या मिलेगा, देखो आई कैप का आई कैप से जब डॉट होता है तो क्या होता है 1, जे कैप का डॉट जे कैप से 1, के कैप का डॉट के कैप से 1। तो देखो आई कैप का आई कैप से कराओ तो -3 और आई कैप का आई कैप से 1 हो जाएगा, तो -3 का 1 से -3। ठीक, जे कैप यहाँ पर है नहीं तो यहाँ 0 का मल्टीप्लाई इसमें कराओगे 0 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई के कैप का इससे कराओ, के कैप का के कैप से 1, तो -3 2 जा माइनस का 6। देखो यहाँ पर नेगेटिव नहीं मिली बाई 3√2। ठीक, अब मॉड लगा तो क्या हो जाएगा 6 3 9, तो बाहर मॉडुलस के जब बाहर आएगी तो किसकी हो जाएगी पॉजिटिव की, ये आ गया 9/3√2। कितना आ जाएगा 3/3 ठीक, अब इसका क्या कर सकते हैं, थोड़ा अगर सॉल्व करें √2 को ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करा दें चाहे तो, नहीं तो यही छोड़ दें। तो ये बच्चों देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से जब देखोगे तो 3√2 और √2 का √2 में 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3√2 बाई कितना आ जाएगा 2। और याद रखना डिस्टेंस कुछ यूनिट में होगी, मीटर है सेंटीमीटर यहाँ तो दिया नहीं गया, तो क्या लिख दो यूनिट, क्या लिख दें यूनिट या इकाई। दिस इज योर आंसर। ठीक, 3√2/2। तो बच्चों हम लोगों ने क्या कर लिया, इजी तरीके से समझ लिया क्या ये कैसे क्या करते हैं हम शॉर्टेज डिस्टेंस निकालते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आता है 8 नंबर का, याद रखना हमेशा लाइन को पहचानना सीखो। अगर ये दोनों सेम हो गए तो पैरेलल का केस हो पैरेलल वाला फार्मूला यूज करेंगे, अगर नहीं ये केस है तो हमें स्क्यू लाइन से समझ के क्या किसका केस है स्क्यू लाइन का, सबकी अलग अलग वैल्यू निकाल ली, फार्मूलों को यूज करके हमने क्या कर लिया निकाल लिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वो आसानी से कर सकते हैं, 8 नंबर अपने पक्के कर सकते हैं, नहीं तो 5 नंबर में तो कम से कम आएगा ही, तो 5 नंबर तो आपके पक्के हो ही जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आप लोग को क्या हुआ समझ में आया होगा, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। और बच्चों बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या किए हैं ऑलरेडी हमारे चैनल पे, जो इंपॉर्टेंट है आने वाले हैं वो क्या ऑलरेडी अपलोड है, तो प्लेलिस्ट जाके चेक करें, उनको जरूर सॉल्व करें ताकि आपकी तैयारी और स्ट्रांग हो सके। और आप क्या हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को क्या कर लें सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और तो एक लाइक तो बनता है बच्चों। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं आप अपनी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। तो आज के लिए क्या करते हैं इतना ही रखते हैं, और फिर इसका एक क्वेश्चन कार्टेशियन वाला भी हम क्या करेंगे आगे सॉल्व कराएंगे वीडियो में। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, ओके थैंक यू।